दिलचस्प इस इलेक्शन के अंदर ये है कि जो आम बंदा भी जानना चाह रहा है कि आखिर ये तो सबको मालूम है कि एक तरफ हाथी है, एक तरफ गधा है जिसमें मुकाबला है, लेकिन कुछ रंगों की बात चल रही है। आप मेरे पीछे भी कलर्स देख रहे हैं, ब्लू कलर है, रेड कलर है। तो सवाल ये है कि इन कलर्स की अहमियत क्या है। और इसके साथ साथ एक नया एडिशन इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा पर्पल कलर का। पर्पल कलर क्या इंडिकेट करता है, आपको हम लेकर चलते हैं एक न्यूज़ के डिजिटल स्टूडियोज़ में, जहां पर एंकर पर्सन जुनैरा अज़हर हमारे साथ है। हमने आपको कल भी दिखाया था, काफ़ी एक्सप्लेन आपको किया था तमाम तर रियासतों के हवाले से, कहाँ पर किसका पलड़ा भारी है और स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं, तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जुनैरा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। जुनैरा, बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा कि ये किस तरह से, एक तो कलर्स को भी हम डिस्कशन करेंगे, बाकी ये स्टेट्स किसको क्या जाहिर कर रही हैं, कहाँ पर कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे सवालात हैं। वेल, अमेरिकन इलेक्शन का जो सिस्टम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको समझना पड़ता है। और जब भी अमरीकी सियासत की बात होती है, रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स, ये बहुत कॉमन डिस्कशन में पॉइंट्स होते हैं। अब रेड क्यों है, ब्लू क्यों है। अभी हमने एक पैकेज भी देखा जिसमें हमने गधे और हाथी को देखा कि गधे के निशान के पीछे क्या हिस्ट्री है और हाथी के निशान के पीछे क्या हिस्ट्री है। अब कलर्स को देख लेते हैं। सो ये अमेरिका की स्टेट्स हैं और ये जितनी रेड हो गई हैं, ये सारी वो स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर रिपब्लिकन्स जीते हैं। मीन्स रेड कलर इज इंडिकेटिंग रिपब्लिकन्स और डोनाल्ड ट्रंप को रेड कलर इंडिकेट कर रहे हैं, और जो ब्लू कलर है अब हम जाते हैं कमला हैरिस को कर रहे हैं ब्लू पे। तो ब्लू इज़ फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी, ये उनका कलर है। सो रेड इज़ फॉर रिपब्लिकन्स, ब्लू इज़ फॉर डेमोक्रेटिक पार्टी। और अब कुछ स्टेट्स जो बच गई हैं उनमें, क्योंकि स्विंग स्टेट का भी आपने बहुत जिक्र सुना होगा, बिल्कुल। जहाँ पे चांस ये होता है कि कोई भी जीत सकता है, इसलिए उनको स्विंग स्टेट कहते हैं। वो पर्पल स्टेट्स भी कहलाती हैं। तो ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एस्टिमेटेड होती है, और ज़्यादातर जो ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली देखें तो वो सही आ रहे होते हैं, रिजल्ट्स इसी तरह आ रहे होते हैं। यानी कि जुनैरा, जिस तरह से भी इसमें एक बड़ा क्लियरली एक, अगर हम ज़्यादा बारीकी में ना जाएं, अगर हम ज़रा इसको सिर्फ ओवरव्यू करें, तो इसमें जो पर्पल कलर है वो खासे डोमिनेंट है। मींस कि इसका कोई थोड़ा सा रोल नहीं है कि एडिशनल रोल है। मेरा ख्याल है इसके अंदर इसका एक बहुत मेजर रोल है जिसने इसको कैप्चर कर लिया। अब आप नोट कीजिएगा कि इस वक्त कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों स्विंग स्टेट्स को ही फोकस कर रहे हैं, या जहां ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल सीट्स हैं उसको फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल सीट्स हैं वो कैलिफोर्निया में है, 54। अब 54 जो ले जाएगा उसके तो ऑटोमेटिकली चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे ना जीतने के। तो फोकस चेंज हो जाता है फिर कैंडिडेट का, जैसे जैसे कैंपेन ख़त्म हो रही होती है। इसी तरह आप टेक्सास पे अगर जाएं तो टेक्सास के 40 इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो अगेन दे विल फोकस ऑन दिस, क्योंकि जो यहाँ से जीत जाएगा उसके बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली नंबर गेम में चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो कम से कम है, जिस तरह वाशिंगटन डीसी है उसकी 3 सीट्स हैं, वर्मोंट की 3 हैं, डेलावेयर की 3 हैं, तो इनके ऊपर उनका इतना फोकस। अच्छा, ये जुनैरा, इसको इसमें इस वक्त जो कलर डोमिनेंट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रेड कलर ज़्यादा इसमें डोमिनेंट आ रहा है। जो सर्वेस तो हम देख रहे हैं, जो पेशेंट गोइयाँ की जा रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट दे आर इक्वल, बट दिस इज इंडिकेटिंग दैट कि रेड कलर अभी तक इसमें डोमिनेट है। अच्छा, ये हिस्टोरिकली ये स्टेट्स क्योंकि रिपब्लिकन्स को वोट करती रही हैं, बेस्ड ऑन दैट इनको मैप्स में रेड दिखाया जा रहा है। मींस हमने लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इलेक्टोरल डायनामिक्स चेंज नहीं हो सकते, दे माइट चेंज। और पर्पल का तो उन्हें कंफर्म होता है कि यहीं से तो डायनामिक्स चेंज होनी है। अच्छा, इनको वो आप जैसा कि बता रही हैं यहाँ पे, अब वो इनको फोकस भी कर रहे हैं इन एरियाज़ को, और उन्हें पता है यहाँ पे आपकी क्या अभी इसमें, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है इसको बड़ी अच्छी तरह से डीपली ऑब्जर्व कर रही हैं, मामला समझती हैं। ये जो पर्पल एरियाज़ हैं, असल में कांटा इस वक्त यहाँ मुकाबला, यहाँ पे हो कांटे का मुकाबला। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर इस वक्त कैंपेन चला रहा है और कौन यहाँ से लीड अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ले सकता है? ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग मेरा ख्याल है इलेक्शंस हैं। नहीं, आप ये देखिए, जब स्टार्ट हुआ तो जो बाइडन फर्स्ट टाइम हुआ है ये हिस्ट्री में कि एंड पे आके कैंपेन के बिल्कुल करीब आपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चेंज किया हो। वो चेंज हुआ, कैमला हैरिस आई, और कैमला हैरिस को ऑफ कोर्स हम लोग इसे यूएस में तो बहुत कोडेड वर्ड्स में डिस्कस करते हैं, बट डेमोक्रेट्स हैड द एज के एक तो फीमेल और दूसरा नॉन वाइट, तो वो एज ले रही हैं वो। लेकिन अभी वो जो गार्बेज स्टोरी आपने देखी है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे कराची की सियासत याद आ गई है उससे कि हम कराची में कचरा कुंडी की हम बात करते हैं तो और यहाँ अमेरिका में भी कचरे की बात हो रही है। और वैसे आप इस पे कमेंट जरूर करें, आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है, ये कचरा सियासत बिकती है अमेरिका जैसे कंट्री में? आजकल तो बिक रही है। आप देखें कि बाइडन का स्लिप ऑफ टंग कह लें या जो मर्जी कह लें,
सिटिंग प्रेसिडेंट के मुंह से अमेरिकन्स के लिए ऐसा वर्ड, बिकॉज वो रिपब्लिकन्स बाद में हैं, वो अमेरिकन्स पहले हैं, सो दे आर हर्ट कि हमारा प्रेसिडेंट हमें गार्बेज कैसे कह सकता है जस्ट बिकॉज हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन रेड स्टेट्स के साथ। ये स्लिप ऑफ टंग ही हो सकती है क्योंकि उनको भी पता है इसका ज़्यादा नुकसान होगा। वेल कैमला हैरिस ने फॉरेन डिस्टेंस किया अपने आप को उनकी स्टेटमेंट से। ट्रंप जाके गार्बेज के ट्रक में बैठ गए और उन्होंने कहा वी नो हु द गार्बेज। और वैसे ये भी अच्छा किया कि जो बाइडेन ने खुद को भी डिस्टेंट कर लिया सारे मामले से और कमला को उन्होंने जो ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है वो ये थी कि वी नो हु द गार्बेज इज बट वी वोंट से इट। बात उन्होंने वही की जो बाइडेन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। सो ये चेंज हो रहे हैं डायनामिक्स। 5 दिन में देखें क्या होता है। पोल्स वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इन 2-3 डेज। बिल्कुल 4 दिन बाकी हैं और ये कलर जो है ये भी जो है ना डोमिनेट होगा अगले इस मामले 4 दिन। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वैसे ही अगर किसी को पेंटिंग का शौक हो, रेड और ब्लू कलर को मिक्स करें तो पर्पल कलर बनता है। अब देखते हैं कौन इस पे डोमिनेट होता है और आपको ये भी दिखाएंगे इसके बाद कि कुछ माजी में क्या रहा है इन कलर्स का, क्या रेशो रहा है।